जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए, एक जेएसएससी के द्वारा एक इम्पोर्टेंट नोटिस जारी किया गया है। क्या उस नोटिस में दिया गया है, उन सारी बातों को आज हम लोग जो वो डिटेल में समझने वाले हैं। कुल मिलाकर के हम आपको एक लाइन में बता देना चाहते हैं कि आपकी जो भी वैकेंसीज जो जारी किया गया था, चाहे वो किसी का एग्ज़ाम हुआ था, किसी का प्रोसेस में था या किसी का होना था, वो सारी रिक्तियों को जो वो या सारी वैकेंसीज को जो वो रद्द कर दिया गया है। क्यों रद्द कर दिया गया है ये आप अच्छे तरह से जानते हैं, क्योंकि आपको पता है कि रमेश हांसदा का जो केस था, है ना, जो कुछ दिन पहले उसके कारण से जो उसका निर्णय आया था, उसके बाद में इस नियोजन नीति को भी रद्द कर दिया गया। उसी के आलोक में उसमें से जितनी भी नियुक्तियां आपके थे, वो सभी नियुक्तियों के अंतिम में आपको एक लाइन लिखा हुआ था कि ये सभी रिक्तियां जो वो ये सभी भर्तियां जो है वो रमेश हांसदा केस से प्रभावित होगा। वो सभी रिक्तियों के अंत में जो भी एडवर्टीजमेंट जारी किया गया था, है ना, सभी के नोटिस में अंत में जो वो ये बातें लिखी हुई थी। यही कारण है कि इस नियोजन नीति के रद्द होने के कारण से सभी नियुक्तियों को फिर से रद्द कर दिया गया है। और ये कोई नई बातें तो है नहीं, झारखंड में तो ये चलता ही रहता है। और रद्द होना ये कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं, ना ही कोई आश्चर्य होने वाली बातें हैं। अब तो सभी को लोगों को लगभग आदत सी पड़ गई है ऐसी चीज़ों से। लेकिन फिर भी चलिए आज इन चीज़ों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ये 1 फरवरी आज ही के दिन में ये नोटिस निकल करके आया हुआ है, जेएसएससी के द्वारा यह नोटिस जारी किया गया है। याचिका संख्या WPC नंबर 3894/2021 रमेश हांसदा एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य में झारखंड राज्य एवं अन्य तथा संलग्न वाद में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16/12/2022 को पारित अंतिम न्यायादेश के अनुपालन के क्रम में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची के पत्रांक संख्या 604 दिनांक 30 जनवरी 2023 के आलोक में माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश से आच्छादित निम्न तालिका में अंकित आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों को रद्द किया जाता है। तो ये लंबे चौड़े भाषण आपने सुन लिया। इन चीज़ों से कुल मिलाकर के एक ही चीज़ है कि यहाँ पे जो भी आदेश आया था उच्च न्यायालय के द्वारा, उसके बाद में यानी हाईकोर्ट के द्वारा, उसके बाद में ये सारी नियुक्तियों को जो वो रद्द कर दिया गया है। अब उसमें से कौन कौन सी नियुक्ति है, आइए थोड़ा सा उन सारे नियुक्तियों के बारे में एक बार जान लेते हैं। यहाँ पे आपको विज्ञापन संख्या दे रखा है, यहाँ पे परीक्षा का नाम दे रखा है ना। किसी में 21 मिलेगा, किसी में 22 मिलेगा, क्योंकि 21 का ही ये सारा नियमावली था, जो कि सभी कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के सभी जो वो खत्म हो चुका है। कौन कौन से विज्ञापन रद्द कर दिए गए हैं, तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो जितनी भी लगभग वैकेंसी निकाला गया था वो सभी लगभग जो वो रद्द कर दिया गया है। उसमें से कौन कौन सा है, तो डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, झारखंड प्रयोगशाला सहायक, झारखंड सचिवालय आशुलिपिक परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा, झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी यानी जेएसएससी सीजीएल हो गया, उत्पाद सिपाही हो गया, औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा हो गया यानी आईटीआई इंस्ट्रक्टर का परीक्षा जो लेना था, जेएसएससी एलडीसी वाला हो गया यानी इंटरमीडिएट स्तर पर जो होने वाला था, कंप्यूटर ज्ञान और हिंदी टाइपिंग वाला जो था उसको भी रद्द कर दिया गया है। नगर पालिका सेवा का एग्जाम जो होना था उसको भी जो वो कैंसिल कर दिया गया है। झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी यानी जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल का पोस्ट हो गया। मैट्रिक लेवल का जो निकाला गया था वैकेंसी, उसके बाद स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक पीजीटी वगैरह हो गया, है ना। झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हो गया। ये सारी रिक्तियों को जो वो रद्द कर दिया गया है। उपयुक्त कंडिका में अंकित विज्ञापनों के मामले में नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित कर परीक्षा आयोजन की कार्रवाई की जाएगी। यानी ये सभी भर्तियों को फिर से जो वो नए सिरे से नए तरीके से विज्ञापन जो वो प्रकाशित किया जाएगा। और फिर से उम्मीद है कि सभी को फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा। आप 4 बार भर लिए और 2-4 बार और आपको भरवाएगी ये सरकार। 5 साल में 5 बार बोले कि 5 साल में 5 बार आपको फॉर्म भरना है, उसके बाद 1 बार आपको नियुक्ति दे दिया जाएगा। पंचवर्षीय योजना चल रहा है सरकार का, तो देखिए कब तक आप लोग इसमें से सफल हो पाते हैं। चीज़ें आपको बुरा तो लग रहा होगा, बुरा हर किसी को लग रहा है, केवल आपको थोड़े ना बुरा लग रहा है, बुरा तो यहाँ पे हर किसी को लग रहा है। लेकिन फिर भी करेंगे तो करेंगे क्या, सरकार को तो कुछ इसमें से लेना देना है नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज़ आप ज़रूर इस चीज़ को मान के चलिए, या तो फिर जाते जाते एक चीज़ हम ज़रूर आपको बताना चाहेंगे कि भले चीज़ें जो भी हुई हो, गलत हुआ हो, सही हुआ हो, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये सब चीज़ों को अब बिल्कुल जैसे ये विज्ञापन रद्द हुआ उसी तरह से आप चीज़ों को भी सब कुछ भूल जाइए।
अब जो आपके पास में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल करके आता है वो क्या आता है, ये चीजों को जानना आवश्यक है। अब क्या है कि मेन चीज है कि आपको समझना होगा कि किसी भी नेता के लिए, किसी भी पार्टी के इन नेताओं के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो चुनाव होता है। और चुनाव सामने है, ये आपको पता है कि दो दो चुनाव जो वो दस्तक दे चुका है। एक आपका 23 में जो वो रामगढ़ उपचुनाव होना है, और 24 में तो आपको चुनाव पता ही है। तो ऐसे में सरकार के ऊपर में जो दबाव है वो बहुत अधिक है, क्योंकि किसी को भी पता है कि सरकार अगर दावे करेंगे तो वो रोजगार के मामले में ही, अगर रोजगार के मामले में असफल हो गया तो सरकार किसी के सामने मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेगा। इतना तो कंफर्म है, दिखाने लायक तो अभी भी नहीं है। लेकिन अगर किसी तरह से अगर नियुक्ति नहीं करवा पाती है ताइस में, तो सरकार किसी भी हाल में किसी जगह का नहीं रहेगा। तो ऐसे में सरकार भी जानती है कि अगर हम युवाओं को नौकरी नहीं दिए, अगर हमने परीक्षा नहीं लिया, तो फिर हमारा दरवाज़ा ही नहीं कह सकते कि पूरा खिड़की भी बंद हो जाएगा। दरवाज़ा तो दूर की बात है, खिड़की क्या वेंटिलेटर भी बंद हो जाएगा, कहीं से जगह नहीं मिलेगा, पूरा कह सकते हैं कि पैक हो जाएगा। तो ऐसे में सरकार हर संभव प्रयास करेगी कि आपके एग्ज़ाम जो भी रद्द हुआ हो उसे 2023 के अंतिम 2023 तक ये परीक्षाएं सारी ले ली जाए। ऐसे में आपको क्या है, भले आप इसके बाद में आप कई सारे कमेंट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। हमको पता है कि आपके पास कई सारे गुस्सा है और इतने ज़्यादा आप आक्रोशित हैं कि आप गुस्सा, और आपका गुस्सा जायज़ है, हम ये नहीं बोलते कि आपका गुस्सा जायज़ नहीं है। लेकिन मान के चलिए कि आप हमारे पास गुस्सा झाड़ भी देंगे तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम भी तो बहुत कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि परेशान तो हम भी हैं। लेकिन फिर भी अपने मर्यादा में रह करके आप चाहें तो थोड़ा बहुत जो गुस्सा है आप निकाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में चाहें तो, लेकिन बस मर्यादा में थोड़ा रहते हुए। अब ऐसे में चीज़ों को आप भली भांति समझ चुके हैं सब कुछ। अब ध्यान में आपको एक चीज़ रखना है कि आपका 2023 है, इसमें से परीक्षाएं होंगी, भले रद्द हुआ है और भी जो भी हुआ है, हम इस सब चीज़ के बारे में हम बातें नहीं करेंगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। रद्द तो ऐसे भी होना था, ये केवल एक फॉर्मेलिटीज़ है, क्योंकि जैसे नियोजन नीति रद्द हुआ तो ये सारी वैकेंसी तो ऑटोमेटिक रद्द हो ही गया था। लेकिन फिर भी एक नोटिस जो एक होता है ना ऑफिशियल, वो नोटिस जारी कर दिया गया है। अब ऐसे में क्या है कि सरकार जल्द से जल्द कोशिश करेगी जितनी जल्दी हो सके नियोजन नीति वो बना करके लाएगी। अब कैसा होगा कैसा नहीं होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। सरकार भी नहीं चाहती है कि अबर जो नियोजन नीति आए उसमें बहुत ज़्यादा वाद विवाद हो, सरकार को भी पता है, क्योंकि 2 बार फेल हो चुका है। नहीं चाहती है सरकार भी कि हम तीसरी बार फेल हों, और अबर फेल हुए तो हमको फिर युवा कहीं के नहीं छोड़ेंगे, ये उनको भी पता है। इसीलिए आप इन चीज़ों को इग्नोर करते हुए आप अपनी पढ़ाई जो वो जारी रखें, और यकीन मानिए 2023 आपका अच्छा होने वाला है एंड तक, है ना। काहे नहीं, 2023 का दिसंबर में भी आपका एग्ज़ाम होगा, लेकिन होगा, और केवल एग्ज़ाम नहीं होगा, आपकी नियुक्ति भी होगी, इतना आप ज़रूर मान के चलें। इसलिए अभी आपके पास जो भी समय मिला है उस समय को आप अच्छे से इस्तेमाल कर लीजिए, अच्छे से पढ़ करके रख लीजिए। जैसे आपने इतने समय गंवा दिया, आप मान के चलिए कि 1 साल और हमने दे दिया। जब आप इतने समय में आप अपने समय को नष्ट कर चुके हैं तो 1 साल और उनके नाम कर दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन हाँ, इतना है, हम अबर विश्वास दिलाते हैं कि ऐसा नहीं होगा, अबर आपके जो समय है वो बर्बाद नहीं होने वाले हैं, इतना आप ज़रूर मान के चलिए। बस भरोसा रख करके और अपनी पढ़ाई जो वो जारी रखें। बाकी के आपकी मर्जी, आप खुद बुद्धिजीवी हैं, आप खुद इतने सक्षम हैं कि सही और गलत का फैसला आप खुद ले सकते हैं और खुद इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए, और आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और आपका जो भी किसी तरह का क्वेरी रहता है, किसी तरह के सवाल हों, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।